स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 89, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस यात्रा निकालने की तैयारी में है। 16 अक्टूबर को 12 से यात्रा शुरू की जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ के ठीक बाद एक जनसभा रखी गई है, जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। 12 कॉलेज ग्राउंड में ये जनसभा होगी। पीसीसी की ओर से खड़गे के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है और 16 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी मरुधरा दौरे पर आएंगी। दौसा के सिकराय में यात्रा के तहत जनसभा को संबोधित करेंगी। और पवन खेड़ा को इस बीच बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के तहत उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीडिया से जुड़े जो तमाम कार्य हैं, उसकी जिम्मेदारी पवन खेड़ा संभालेंगे। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं कि हाल के दिनों में मरुधरा में पवन खेड़ा कई बार आए हैं और अब एक अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। मीडिया से जुड़े जितने भी कार्य हैं, उसको लीड करेंगे पवन खेड़ा। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। 14 अक्टूबर को यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में एक एक सीट को लेकर नामों पर मंथन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कमेटी सदस्यों के साथ कोर ग्रुप के सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे। पहली सूची को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की प्रदेश नेतृत्व से चर्चा की खबर है। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, प्रभारी रंधावा, सीनियर पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री और सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र सिंह, अमृता धवन और कोर ग्रुप सदस्य बैठक में शामिल होंगे। शुक्रवार को जयपुर में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी को फाइनल नामों की सूची भेजी जाएगी। माना जा रहा है कि नवरात्र में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। पहली सूची में करीब 85 सीटों पर नामों की घोषणा हो सकती है। शुक्रवार शाम 5 बजे प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। कांग्रेस हाईकमान पर उम्मीदवार चयन का फैसला छोड़ा जाएगा। और इधर बीजेपी के जन आकांक्षा रथों के पहिए थम चुके हैं। चुनाव आयोग की परमिशन का इंतजार है। एक बार स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद ये पहिए दोबारा चलने लगेंगे। चुनाव आयोग से रथों के संचालन के लिए मंजूरी मांगी गई है। हालांकि आयोग से अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रथों को रवाना किया था। 4 अक्टूबर को बिरला ऑडिटोरियम से ये रथ रवाना किए गए थे। फिलहाल रुके हुए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जयपुर दौरे पर हैं। शताब्दी एक्सप्रेस से जयपुर पहुंचे मेघवाल ने रेलवे स्टेशन पर समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने पार्टी के चुनावी समीकरणों और आगामी रणनीति पर पार्टी का पक्ष रखा। बता दें, अर्जुन मेघवाल भाजपा घोषणा पत्र समिति के प्रमुख हैं, जो भाजपा की कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल हो रहे हैं। वहीं मेघवाल का दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खासा अहम माना जा रहा है। मेघवाल ने कहा कि भाजपा संकल्प पत्र पर गंभीरता से कार्य हो रहा है। ऐसे में पहली लिस्ट के बाद विरोध प्रदर्शनों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम कार्य कर रही है, टिकटार्थियों की भीड़ बता रही है, प्रदेश में फिर से भाजपा आ रही है। इधर खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर मेघवाल ने कहा, मुझे चुनाव लड़वाना पार्टी का विषय है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आजकल खासे व्यस्त हैं। कभी जयपुर, कभी दिल्ली, कभी बीकानेर, और इस वक्त जयपुर पहुंचे हैं राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस से। अर्जुन जी, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं आप। कभी जयपुर, कभी दिल्ली, कभी ट्रेन पकड़ रहे हैं, कभी फ्लाइट पकड़ रहे हैं। दिल्ली ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि संकल्प पत्र समिति की बैठकें समय समय पर यहाँ जयपुर में होती है। उसको हम आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से बुलाते हैं कि भाई आपके क्या सुझाव हैं जिनको हम संकल्प पत्र में शामिल करें। तो ऐसे बहुत से संगठन हैं जिनके साथ मेरा मिलना भी होता है, कमेटी का मिलना भी होता है, उनके सुझाव भी लेते हैं, हम चर्चा भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आने पर हम आपके सुझावों को संकल्प में
लेंगे, इसके लिए आज की बैठक भी रखी। ये जो संकल्प वाली महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपके पास है, इसको कम नहीं आंका जा सकता। लोग इसी को पढ़कर अपने वोट का निर्धारण करते हैं। गांव ढाणी तक, छोटे गरीब मझले लोगों तक, क्या सभी बातों को आप शामिल करेंगे इसमें, और क्या प्रक्रिया रही है? देखिए, मैनिफेस्टो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। हमने उसको संकल्प पत्र का नाम दिया इस बार, और पब्लिक पार्टिसिपेशन आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से हमने एक प्रोग्राम भी चलाया, अभियान, जिसको हमने आपनो राजस्थान, सुझाव आपका संकल्प हमारा। हम जनता से भी सुझाव ले रहे हैं। ऐसे हमारे 51 रथ अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं। एक जिम्मेवार चैनल के नाते भी अर्जुन जी, सांसदों को टिकट दिया गया, विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ। आपने हालांकि कहा कि हमारी डैमेज कंट्रोल टीम जो है वो काम भी कर रही है, और कई जगह ज्यादा विरोध हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। अब जैसे आपने कुछ विरोध कई जगह हमें बताया, दिखाया भी, हमारे लोग भी वहाँ गए हैं। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में सब चीज़ें शांत हो जाएगी, और सभी कार्यकर्ता, देखिए ये स्वाभाविक है, 5 आदमी टिकट मांग रहे हैं, 1 को मिली, 4 को नहीं मिली, लेकिन वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। वो सब एक मुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। आने वाले समय में आप देख रहे हैं, 2 पहलू हैं। विरोध है तो आपके यहाँ टिकटों की मारामारी भी ज्यादा है और लोगों की डिमांड भी ज्यादा है। तो क्या लग रहा है कि इतना विरोध भी हो रहा है, लोग आ भी रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो कहीं भाजपा के लिए आपकी जो मेहनत है वो किस तरह से जनता को लग रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। अच्छा सर, लास्ट सवाल मेरा आपसे जुड़ा हुआ, आपके लोग भी आए हुए इलाके के यहाँ पर, और जहाँ जाते हैं वहाँ आपके समर्थक आपके साथ रहते हैं। आपका भी कहीं मन है सर खाजूवाला अनूपगढ़ से? मेरा ये काम ही नहीं है जी, ये पार्टी का काम है। मेरा पार्टी ने काम सौंपा सर? नहीं, मेरा काम ही नहीं है। ये माना जा सकता है कि अगर पार्टी बाकी सांसदों की तरह अर्जुन राम मेघवाल को भी अगर ये आदेश देती है कि वो बीकानेर लोकसभा की किसी विधानसभा से चुनाव लड़ ले, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। समाचार प्लस के लिए जयपुर से रवि बिश्नोई। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी के चुनाव मैदान में उतरने से बीजेपी की स्थानीय कार्यकर्ताओं में खासा जोश है। काफी संख्या में बीजेपी इकाई के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिया कुमारी से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। बुधवार को सिविल लाइंस कार्यालय पर उन्होंने जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी, बीजेपी पार्षद, वार्ड अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सभी ने विद्याधर नगर से दिया कुमारी को भारी बहुमत से जिताने का आह्वान किया। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष रमन सिंह बाघड़ी, प्रदेश प्रवक्ता मुकेश पारीक, पूर्व विधायक वीर सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। इससे पहले सुबह विद्याधर नगर स्टेडियम में महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी दिया कुमारी शामिल हुई। समारोह में बाल मुकुंदाचार्य महाराज, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, महापौर सौम्या गुर्जर, पार्षद प्रियंका ने भी शिरकत की। दिया कुमारी ने कहा, पीएम मोदी ने महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देकर नारी शक्ति का सम्मान किया। अब देश और समाज को आगे बढ़ाने में महिलाओं के लिए ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। आप लोग मेरे साथ, हम सब एक साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ें, इस चुनाव को जीते। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं ऐतिहासिक जीत होगी। अब इतिहास बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन मुझे लगता है प्रयास जरूर करें, इतिहास बनाए पूरे राजस्थान में, और एक कमल का फूल विद्याधर नगर में भी खिलाएं। और जयपुर से खबर है, पुलिस खिलाड़ियों का पुलिस मुख्यालय में स्वागत हुआ। एशियाड में पदक जीतकर जो पुलिस खिलाड़ी लौटे, उनका जोरदार स्वागत देखने को मिला। डीजीपी उमेश मिश्रा ने पुलिसकर्मियों को बधाई दी, उनकी हौसला अफजाई की, साफा पहनाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। डीजी कानून व्यवस्था राजीव शर्मा ने भी सम्मानित किया। खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपए और प्रतिभागी खिलाड़ियों को 50-50 हजार रुपए भेंट किए गए। महिला कबड्डी स्वर्ण पदक टीम में शामिल थी 4 खिलाड़ी, उपनिरीक्षक निधि शर्मा, सुषमा शर्मा, प्लाटून कमांडर साक्षी कुमारी और मुस्कान मलिक। उपनिरीक्षक किरण बालियान ने शॉटपुट में कांस्य पदक जीता। हैंडबॉल में पूजा कंवर, शूटिंग में उपनिरीक्षक दर्शना राठौड़, तीरंदाजी में उपाधीक्षक रजत चौहान और प्राची सिंह शर्मा ने प्रतिनिधित्व किया। ब्यावर से है, आरटीआई की 18वीं वर्षगांठ मनाई गई। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने संबोधित किया, निखिल डे और शंकर ने भी संबोधित किया। 1996 में ब्यावर से आरटीआई के लिए लड़ाई शुरू हुई थी।
जानकारी मिल रही है कि जल्द ही ब्यावर में सूचना का अधिकार संग्रहालय बनेगा। डीग के सीकरी से खबर है, अपहरण और गैंगरेप का फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी लक्ष्मणगढ़ के रोनिजा जाट गांव का निवासी है मनोज मीणा, इसका नाम है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जून में नाबालिग बालिका के अपहरण का इस पर आरोप है। 4 आरोपियों ने अपहरण के बाद गैंगरेप किया था। सीकरी थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। खबर नागौर से, मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 75 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी नेवाराम गिरफ्तार किया गया। गोठन थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कुचेरा थाना क्षेत्र के गाजू गांव निवासी नेमाराम जाट को गिरफ्तार किया गया है। दाता रामगढ़ से खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन और पुलिस सतर्क है। चेक पोस्ट लगाए गए हैं, हर वाहन की बारीकी से जांच हो रही है। अवैध शराब, हथियार, रुपए परिवहन को लेकर पैनी नजर रखी जा रही है। रिटर्निंग अधिकारी गोविंद सिंह भीचर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएसपी जाकिर अख्तर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो हटाए गए वाहनों पर राजनीतिक दलों के स्टिकर और झंडे हैं, उन्हें, माफ कीजिएगा, जो वाहनों पर राजनीतिक दलों के स्टिकर और झंडे लगे हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है। जयपुर से खबर है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल रखना सुरक्षित होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश जारी किए। पेट्रोल और डीजल पंप अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिए। न्यूनतम 1000 लीटर पेट्रोल और 2000 लीटर डीजल रखने के निर्देश हैं। 200 लीटर ऑयल रखने के भी निर्देश हैं। AKHPMO ने औचक निरीक्षण किया। ब्यावर से ये खबर है। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान पहुंचे। डीडीसी स्टोर और दवा काउंटरों का औचक निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं को जांचा परखा और जरूरी दिशा निर्देश दिए। काउंटर पर दवा की उपलब्धता, बफर स्टॉक को भी उन्होंने देखा परखा। आज ही सुबह सोशल मीडिया पर कुछ खबर के बारे में पढ़ने पर ज्ञात हुआ कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई कमियां है, ऐसा करके उसमें लिखा हुआ था। तो उन कमियों को दुरुस्त करने हेतु आज हम लोगों ने जॉइंट कमेटी के साथ में निरीक्षण किया। इस जॉइंट कमेटी में डॉक्टर MK अग्रवाल, डिप्टी कंट्रोलर, कार्यवाहक नर्सिंग अधीक्षक नरेंद्र शर्मा, हेल्थ मैनेजर सिद्धांत जोशी और साथ ही नर्सिंग स्टाफ नावेद असलम, सभी लोगों ने मिलकर के निरीक्षण किया। नीमराना में अवैध शराब बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चेकिंग अभियान चला रखा है और इसी अभियान के दौरान ये कार्रवाई की गई। 45 साल के दिनेश सिंह को गिरफ्तार किया गया। आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। उदयपुर से खबर है, गाय का शिकार करते तेंदुए का वीडियो वायरल हो रहा है। रणकपुर मार्ग पर जंगल सफारी के दौरान ये घटना देखी गई। जंगल सफारी करते लोगों ने वीडियो बना लिया। गाय को खींचकर पैंथर दरवाजे के पास ले गया। पर्यटक ने शिकार करते पैंथर को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। करौली के मंडरायल से खबर है, मंडरायल थाने में CLG बैठक का आयोजन हुआ। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा के नेतृत्व में आयोजन किया गया। आगामी त्योहारों और चुनावों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। चुनाव आयोग की सी विजिल
ऐप की भी जानकारी दी गई। आदर्श आचार संहिता का पालन हो, इसे सुनिश्चित किया जाए, इसकी भी अपील की गई। शाहपुरा में चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने के मामले में एसपी ने एएसआई को निलंबित किया। शाहपुरा एसपी कृष्णचंद यादव ने यह कार्रवाई की। विधानसभा चुनाव फ्लाइंग स्क्वाड में ये अनुपस्थित रहा था। एएसआई महेंद्र सिंह बार बार अनुपस्थित रहता था। एसपी ने कार्रवाई कर उसे हिदायत दी। अन्य पुलिस कार्मिक गंभीरता से चुनाव ड्यूटी करें, ये आम हिदायत भी जारी की गई। कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये साफ साफ कह दिया गया। जयपुर में ऑनलाइन सट्टा कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। सेज थाना इलाके में कार में बैठकर सट्टा कारोबार चलाया जा रहा था। 3 सटोरिये गिरफ्तार हुए हैं। राजाराम चौधरी, रामस्वरूप चौधरी और मनीष चौधरी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आधा दर्जन मोबाइल और दर्जनों सिम कार्ड मिले। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद किए गए। ऑनलाइन ऐप के जरिए ये सट्टे का कारोबार चला रहे थे। क्रिकेट मैच, फुटबॉल और अन्य गेम्स पर ऑनलाइन सट्टा चलता था। 3 लाख कैश, लाखों का हिसाब किताब मिला है। पुलिस ने 2 गाड़ियों को भी जब्त किया। ऑनलाइन आईडी प्रोवाइड कराकर सट्टा कारोबार चलाया जा रहा था। सेज थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। हनुमानगढ़ से खबर है, एनडीपीएस एक्ट में तलवाड़ा झील पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 100 ग्राम चिट्टे के साथ 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। बिक्री से जमा 24,000 से अधिक कैश भी बरामद किया गया। तलवाड़ा निवासी मंजीत कौर और राजूबाई उर्फ रज्जो गिरफ्तार हुई है। तलवाड़ा झील एसएचओ लाल बहादुर चंद्र के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। सांगरिया थानाधिकारी सुभाष चंद्र कसवा जांच कर रहे हैं। विराटनगर से खबर है, 1 दिवसीय योग शिविर आयोजित किया गया। छात्रों को तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए जागरूक किया गया। छात्रों को विभिन्न योग क्रिया का अभ्यास करवाया गया। राजकीय विद्यालय छितौली में शिविर का आयोजन हुआ। पहला सुख निरोगी काया का संदेश दिया गया।